गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के 10 एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11th एग्जाम्पल से स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 7/3 इंटू में y की पावर हमें 2/3 दी है और इक्वल में क्या दिया है, x प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप टेकिंग लॉग लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज सिंपल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पावर्स दे रखी है दोनों की, तो हम पीछे तो कर के आ ही चुके हैं कि u इंटू वी लगाना। अब हम इसको कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग करके, क्योंकि ये हमारी लॉग वाली एक्सरसाइज है तो मोस्टली हम इसको इससे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो लॉग यहाँ पे इंटू में क्या है, y की पावर 2/3 और लॉग यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो देखो log m प्लस एन, मतलब log m इंटू एन है ना, तो log m प्लस एन हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि जब मैं log m लिखूँगी मतलब log x की पावर 7/3 प्लस log ये, तो ये 7/3 आगे ही आनी अगले स्टेप में, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस 2/3 आगे आ जाएगा और log y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, log x प्लस वाई ही रहेगा क्योंकि m प्लस एन को हम अलग नहीं कर सकते। अब इसका डेरिवेटिव करना इजी रहेगा हमारे पास, नहीं तो यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ता। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, log y का 1/y और y का क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव यहाँ तो क्या होना था, 1 ही होना था, यहाँ पे क्या होएगा, dy/dx। 3 कांस्टेंट है, सेम रखा। log का डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड में x प्लस वाई, और फिर एंगल का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। ठीक है, अब देखो क्या हमारे पास 7/x आया, 7/3x प्लस 2/3y dy/dx। जो ये प्लस का dy/dx इधर आके माइनस का होएगा और इसकी मल्टीप्लाई से भी होएगी, तो 3x प्लस वाई dy/dx, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी होएगी, इसको इधर ही रखते हैं। ठीक है, dy/dx यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, 2/3y माइनस 3y। ये हमारे पास क्या है, प्रूव करने वाले समय देखो dy/dx हमारे पास क्या आना चाहिए, y/x, तो हमने यही प्रूव करना है इसको कैसे भी करके। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल में क्या है, 3x प्लस वाई, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हमें एलसीएम लेना आता है, पहले हम एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3y की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास। ये मत सोचना कि यहाँ 3y है यहाँ y है तो 2y ले लेते हैं हम, ये अलग चीज़ हुई, ये अलग चीज़ हुई। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई तो इससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 3 ज़ा 9y इक्वल में ऐसे ही यहाँ पे होगा एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 9x माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से। अब dy/dx, जो ये नंबर है उधर जाएगा, जब डिवाइड वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई में आएगी और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, तो एक तरह से रेसिप्रोकल होगा। तो देखो यहाँ तो क्या है, 9x माइनस 7x माइनस 7y, डिवाइड में क्या है, 3x x प्लस वाई। जो ये नंबर है वो ऊपर जाएगा, यहाँ देखो 2x प्लस 2y माइनस के 9y। ठीक है, अब देखो dy/dx, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 7x कितना होता है, 2x माइनस के क्या है, 7y, डिवाइड में क्या बचा, x, ऊपर क्या है, y, डिवाइड में देखो 2x और 2y माइनस 9y करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 7y। ये नंबर और ये नंबर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम, तो y/x क्या हो गया, इसका हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि dy/dx हमारे पास क्या है, y/x आएगा। अब है 12th क्वेश्चन, dy/dx निकालो अगर x y इक्वल में क्या है, y/x। अब देखो मैंने कहा था अगर इक्वल में है दो चीज़ें तो हम सीधा डायरेक्ट लोग लगा सकते हैं, अगर ये प्लस में होती तो हम इसको अलग अलग सोल्व करते हैं, u प्लस v करके। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो पावर आगे आ जाएगी क्योंकि हम इसको लिखेंगे log
एक्स वाई, ये पावर आगे आ जाएगी, वाई log x लिखेंगे, ऐसे ही पावर आगे आ जाएगी और log के साथ क्या रहेगा फंक्शन। तो y सेम, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस log x सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx हो गया इसका डेरिवेटिव। यहाँ भी हमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो x सेम, log y का डेरिवेटिव पहले तो 1/y और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx। log y सेम, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा log x और प्लस की x बाई वाई इधर आके माइनस का, यहाँ पे क्या है हमारे पास log y प्लस का उधर जाके y बाई एक्स माइनस का आ जाएगा, ठीक है। dy बाई dx, यहाँ हमें कोई प्रूव करने के लिए नहीं बोला, तो हम अपने आंसर को किसी भी तरीके से छोड़ के आ सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले अगर हम, क्या आएगा y की मल्टीप्लाई log x से होएगी माइनस ये सेम रहेगा हमारे पास क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 से करनी थी, यहाँ पे भी 1 ले तो x एलसीएम आएगा, x की मल्टीप्लाई log y से और y की मल्टीप्लाई 1 से, तो dy बाई dx क्या आएगा हमारे पास, जो x log y माइनस वाई डिवाइड में x है उसकी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला नंबर तो ऊपर आएगा और ये वाला नंबर नीचे, तो dy बाई dx हमारे पास आया, इस y को आगे ले लो, x log y माइनस वाई, इस x को भी आगे रखो, y log x माइनस x। देखो यही बना ना हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम। यहाँ हमें प्रूव करने के लिए बोला था तो हमने छोड़ दिया, अगर ये प्रूव करने के लिए बोलता तो हमें कुछ ना कुछ करके इसकी वैल्यू आगे भी निकालनी पड़ती। अब देखिए 13 क्वेश्चन, x की पावर y दे रखी है हमें, इक्वल में e की पावर x माइनस y दे रखी है, और प्रूव क्या करना है, कि dy बाई dx क्या आएगा log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, हैंस शो डेट dy बाई dx ऑल्सो क्या आएगा log x इंटू में log e x का पावर -2, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए, कि अगर हमारे पास dy बाई dx में किसी की पावर स्क्वायर दी हुई है तो फंक्शन हमें ऐसे बनाना है कि ये नंबर हमारे पास डिवाइड में आए, क्योंकि u बाई v के फॉर्मूले में ही हमारे पास क्या आता है v का स्क्वायर आता है। तो देखो सबसे पहले तो टेकिंग log करेंगे, ठीक है। देखो log एक्स वाई होगा और यहाँ पे log e की पावर x माइनस, और मैंने बताया था log e क्या होता है हमारे पास 1 होता है, क्या रहेगा फंक्शन रहेगा, क्योंकि देखो इन्होंने जैसे लिख रखा है वैसे ही लिख के आप बता सकते हैं। मैंने कहा था पावर आगे आ जाती है तो y आगे लेके log x लिया इन्होंने, और x माइनस वाई आगे लेके log e लिख दिया। log e हमारे पास क्या होता है 1, तो हम डायरेक्ट ही ऐसे कर लेते हैं कि ये कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या रहा, अब y आगे आया log x इक्वल में क्या बचा x माइनस वाई। अब देखो y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अगर y कॉमन लूँ तो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या बचा हमारे पास log बचा। अब देखो y आ गया हमारे पास, और फंक्शन किस में बना लेते हैं हम, हमारे x में। देखो y को कॉमन आउट करके हमने ये बना लिया, अब डिवाइड में आ चुका है ना ये, तो इसका स्क्वायर इजीली हो जाएगा। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, क्या लगाएंगे u बाई v का फॉर्मूला, तो v का स्क्वायर, v सेम, x का डेरिवेटिव 1, x सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो देखो 1 प्लस log x, ये कैंसिल होके माइनस का 1, और यहाँ पे क्या 1 log x का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या बचा log x डिवाइड में 1 प्लस log x का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास हो गया प्रूफ कि log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। अब सेकंड पार्ट कैसे करना है, देखो
log x को तो सेम रखेंगे। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है, तो log x सेम। log m प्लस log n होता है जब, तो उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, ठीक है। और जब ये पावर ऊपर आएगी हमारे पास, तो ये अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, ठीक है। मतलब इसी को इन्होंने चेंज किया है बस, और कुछ नहीं करा। अब आते हैं 14 पे। x की पावर x दे रखी है, x की पावर y दे रखी है, y की पावर x दे रखी है, a की पावर b इक्वल में दे रखा है, और बोल दिया फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx तो अपने आप ही आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको u प्लस v प्लस w मान लेते हैं, और इक्वल में हम a की पावर b ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है 0 हो जाना है। अब हम लिखेंगे u इक्वल में, मतलब पहले अलग अलग निकाल के रख लेते हैं। तो मैंने वैसे तो बताया हुआ आपका क्या आएगा, टेकिंग लॉग करेंगे, log u हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, log x रह जाएगा, 1/u du बाई dx इक्वल में x सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x सेम, x का डेरिवेटिव 1। तो du बाई dx क्या आ जाएगा, u मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब x की पावर x, ये 1 बनेगा, और ये log, ठीक है। मतलब पहले u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव, log x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। u मल्टीप्लाई में जाएगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो ब्रैकेट में रख लिया हमने। अब v हमारे पास क्या है, x की पावर y, तो क्या हो जाएगा, log v इक्वल में y log, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, 1/v dv बाई dx, y सेम, x का डेरिवेटिव 1, मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, log x सेम क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब dv बाई dx हमारे पास क्या आएगा, v है जो इस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा, और v क्या है, x की पावर y, यहाँ पे क्या आएगा, y/x प्लस log x dy बाई dx, ठीक है। और अगला हमारे पास क्या है, a की पावर b, और उसका क्या हो जाएगा हमारे पास 0। w हमारे पास क्या है अब, क्योंकि अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx इक्वल में 0। इसका डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर बाद में इनकी वैल्यू पुट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब w क्या था, y की पावर x, तो log w इक्वल में x आगे आ जाएगा, log y, ठीक है, 1/w dw बाई dx इक्वल में x सेम, log y का 1/y, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, फिर प्लस log y सेम, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसको सेम ही रखते हैं अभी, dw बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास, w मल्टीप्लाई में जाएगा, और w क्या था, y की पावर, इस पूरे के मल्टीप्लाई में ही जाएगा। हो गया, मिल गया हमें सब कुछ। अब इसमें पुट कर देंगे, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ du बाई dx, dv बाई dx और dw बाई dx इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो तीनों को प्लस की फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले रखते हैं हम du बाई dx को, फिर देखो dy dx चाहिए ना हमें, तो इनकी मल्टीप्लाई अलग अलग लिख लेते हैं। अब x की पावर यहाँ तो y है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1, और डिवाइड में दोनों नंबर तो क्या हो जाएगी, माइनस, तो y को तो पहले आगे ले लेते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, और इनकी पावर को क्या कर देते हैं, एक कम करके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि x की पावर y में से एक पावर क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आ जाएगा, dy बाई dx प्लस में। अब सेम ऐसे ही x तो सेम, y की पावर क्या कर देंगे, x माइनस 1, और साथ में क्या रहेगा, dy बाई dx प्लस y की पावर x, और क्या रहेगा, log y, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा था हमारे पास, 0। अब dy बाई dx एक तो इस टर्म के साथ और एक इस टर्म के साथ है, कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, x की पावर y
log x प्लस एक्स और y की पावर x माइनस 1 आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स कॉमन। इक्वल में क्या जाएगा हमारे पास, एक तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस को पहले कॉमन ही ले लेते हैं। एक तो हमारे पास ये जाएगा, एक हमारे पास ये जाएगी टर्म और एक हमारे पास ये जाएगी, और ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। देखो माइनस कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। y की पावर x दी हुई है log y, ये रहा y की पावर x log y, y x y माइनस 1 हमारे पास ये रहा, x की पावर x 1 प्लस log x ये रहा। x इन्होंने क्या करा, कॉमन ले लिया, बट आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो x की पावर y माइनस 1 और ये 1 है, ऐड करोगे तो x की पावर y ही बचेगा, और हमारे पास यही x की पावर y log x, और यहाँ पे x कॉमन ले रखा है इन्होंने, ये लिख रखा है, तो आपको x कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 एग्जाम्पल, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 15 क्वेश्चन, x की पावर p दे रखी है, y की पावर हमें q दे रखी है, और x प्लस y की पावर हमें p प्लस q दे रखी है। अब ध्यान से देखो, दोनों टर्म्स अलग अलग साइड हैं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log और बोथ साइड, ठीक है, तो log एक्स पी वाई क्यू इक्वल में log x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू। अब यहाँ पे log m इंटू n दिख रहा है, log m प्लस n लिखूँगी मैं, log m प्लस log n ऐसे करके लिखूँ, और ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो p log x प्लस q log y इक्वल में पावर आगे p प्लस q ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि q के साथ है सिर्फ वो मल्टीप्लाई में, और log के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। डेरिवेटिव करें स्टार्ट, p log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, q कांस्टेंट, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx, p प्लस q सेम, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है ये, तो log x प्लस y का डेरिवेटिव पहले तो 1/x प्लस वाई सेम ब्रैकेट में। अब एंगल का करेंगे हम, x का डेरिवेटिव 1 और dy/dx का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो देखो dy/dx को क्या ले लेते हैं, कॉमन, यहाँ से क्या आएगा, q/y, एक dy/dx ये रहा हमारे पास, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, इसको भी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मैंने काट के इधर लिख लिया, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इधर माइनस में आ जाएगा ना ये, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, और ये p/x का आ जाएगा इधर। इन्होंने हमें बोला है कि dy/dx हमारे पास y सेम जैसे भी y/x आना चाहिए, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो क्या लेंगे, एलसीएम, मल्टीप्लाई में रहेगा और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यू की मल्टीप्लाई से इन दोनों से होगी तो क्या आएगा, क्यू/x प्लस क्यू/y। अब ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ आएगा, तो जो दोनों टर्म्स आएंगे हमारे पास वो दोनों ही टर्म्स क्या लेंगे हम, माइनस की, p इंटू वाई और यहाँ पे माइनस के क्यू/y। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो px प्लस क्यू/y, और बाकी दोनों टर्म माइनस क्या आएगी, px माइनस px। यहाँ से px कैंसिल हो गई, यहाँ से क्यू/y कैंसिल हो गई, यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो dy/dx उधर क्या बचा हमारे पास, q/y माइनस py डिवाइड में x, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, और यहाँ से क्या बचा, सॉरी यहाँ भी क्यू/x आएगा, क्यू/x माइनस py, ये दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, कैंसिल,
क्या बचा हमारे पास y बाई एक्स। हो गई ये भी प्रूव। अब जो लास्ट एग्जांपल रहते हैं उसके हमारे पास हैं 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, y इक्वल में e की पावर x प्लस e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू चल रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें y की पावर क्या बन रही है, e की पावर x, मतलब y की वैल्यू क्या बन रही है, e की पावर x, और उसी पावर में आगे क्या दे दिया, फिर से e की पावर x दे दिया, x प्लस e की पावर x, फिर इसकी पावर में दोबारा से। तो यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y। तो ये क्या हो जाएगा, y e की पावर x, और x के साथ में ही ये प्लस में दिया था तो x प्लस y हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से समझो, e की पावर x था, हमारा e है हमारे पास फंक्शन, उसकी पावर दे के x प्लस e दोबारा से। तो इस e को हम क्या लिख लेंगे, मतलब y लिख लेंगे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, y की। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आए, y बाई 1 माइनस वाई। देखो कोई स्क्वेयर वगैरह तो है नहीं, तो फंक्शन को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। और ना ही हमारे पास क्या है, e की पावर x, या फिर डायरेक्ट वो कर सकते हैं हम, जैसे dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस वाई सेम, क्योंकि हमने बताया e का फंक्शन और a का फंक्शन, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन जो है हमारे, वो क्या रहेंगे, पहले तो सेम रहेंगे, फिर log e और log a लग जाएगा, और साथ में पावर का हो जाएगा। तो e की पावर x प्लस वाई तो सेम रहेगा। अब पावर का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो e की पावर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से अलग, और e की पावर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स से अलग। dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये माइनस का आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बचा, e की पावर x प्लस वाई। अब हमें पता है e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, y। तो एक तरह से ये क्या है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, 1 माइनस वाई दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या दिख रहा है, y के डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई। और यही हमने क्या करना था, प्रूव। या फिर लोग लेके भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये वाले सम बहुत इजी हैं, हमारे पास पिछले एक्सरसाइज में भी इस टाइप के सम थे। देखो पावर चलती जा रही है हमारे पास, देखो फंक्शन तो हमारे पास रूट एक्स है, और उसके ऊपर भी रूट एक्स चला हुआ है, तो रूट एक्स की पावर को हम क्या बना लेंगे, वाई बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और इस रूट एक्स को हम क्या लिख देंगे, वाई। अब हमने प्रूव क्या करना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में वाई स्क्वेयर 2 माइनस वाई लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वेयर, हमने क्या करना पड़ेगा, वाई को डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टेकिंग लॉग, तो log y हो जाएगा, यहाँ पे log रूट एक्स वाई। और देखो ध्यान से, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, और उसकी पावर y दे रखी है, तो ये एक तरह से क्या, y/2। तो इसको हम क्या बना लेंगे, y/2 आगे और log x। वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, y सेम, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव 1, log x सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ से तो 1 बाई वाई आएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और 1/2 भी जाएगा, और साथ में ये लोग y भी जाएगा। इक्वल में हमारे पास क्या बचा, y बाई 2x। इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम, dy बाई डी एक्स
एलसीएम क्या आएगा इसका 2y आएगा, क्योंकि log y तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो y है हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई तो 1 से हो जाएगी, यहाँ पे y की हो जाएगी। इधर क्या है हमारे पास y बाय 2x, 2 से 2 क्या हो गया 2 कैंसिल। अब dy बाय, अब देखो मैंने कहा था आपको कि y को हमने डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, बट हमारा किसी भी एंगल में, यहाँ तो log y है, यहाँ पे ये y है, तो किसी भी एंगल हमारे पास y है जो डिवाइड में नहीं आ रहा। अगर आप करना है तो ये कर सकते हैं कि इस y को डिवाइड में ले आओ, हैं इस 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, और फिर log x का और log x का डेरिवेटिव कर दो, ये भी हो सकता है। बट हमारे पास फिर वो log x ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखो वहाँ पे क्या बचा हमारे पास y बाई एक्स, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस वाई log x। यहाँ पे हमारे पास log y नहीं log x आएगा, ठीक है। ये देखो y बाई 2 1/2 तो हमने कांस्टेंट ले लिया था, y log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ log x आना था, ठीक है। देखो क्या आया वाई स्क्वेयर एक्स 2y माइनस वाई log x। इन्होंने क्या करा है 2 माइनस वाई log x को इधर ही रखा है, और ये x जो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वेयर डिवाइड में 2 माइनस वाई log x, ठीक है। तो ये थी गाइज हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे। कल हम करेंगे 7.6 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे वीडियो कैसे, मतलब किस मोटिवेशन से डालूँगी, ठीक है। तो आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।